वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को जॉब के लिए जाना चाहिए या फिर आप लोगों को फ्यूचर स्टडीज को परस्यू करना चाहिए, पीएचडी वगैरह के लिए जाना चाहिए, उनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल समझाने वाला हूं। साथ ही में अगर आप लोगों को जॉब्स के लिए जाना है तो करंट में जो 10 मेजर जॉब ओपनिंग्स हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल समझा देता हूं, उसके बाद जाकर के जो जॉब ओपनिंग्स आई हैं वो चीजें मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूं। जहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप करंट में एमएससी परस्यू कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने सोच के रखा है कि नहीं मुझे बीएससी के बाद में एमएससी ही करना है, तो आप लोगों को थर्ड सेम से सारी के सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो सकती है, वो रिसर्च टॉपिक बेस्ड हो सकती है, जो भी चीजें रहेंगी उनके रिलेटेड आप लोगों को चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और एक बार अगर आपने उन चीजों में अच्छा कल आप टाइम दे दिया, एफर्ट्स दे दिया, उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया हो जाएगा कि मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे आगे जाकर के जॉब्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। थर्ड सेम से आपकी काफी सारी चीजें तो स्टार्ट हो ही जाती है। रिसर्च मोस्टली कह लो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह से लेकर के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और ये चीजें लॉन्ग टर्म बनती है। बहुत सारी ऐसी चीजें बनती है, बहुत सारे ऐसे कह लो आप रिसर्च वर्क रहते हैं जो सालों तक चलते हैं। मुझे तो एक लॉन्ग टर्म रहता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग ये चीजें बन जाए, समझे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जॉब्स वगैरह के लिए जाना चाहते हो तो आपने एक बार जब प्रोजेक्ट्स वगैरह में टाइम दे दिया, एप्लीकेशन बेस्ड अगर आपका वर्क रह जाएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ेगा कि नहीं मुझे किन चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग चाहे तो इंडस्ट्रीज वगैरह में जा सकते हो, बहुत सारे क्या रिसर्च सेंटर्स में आप लोग जा सकते हो, लेबोरेटरीज में आप लोगों को ऑप्शंस मिल सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो एमएससी के बाद में फ्यूचर में जॉब्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, जो हमारा टीचिंग वगैरह का सेगमेंट होता है वहां पर भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत शायद आइडिया पड़ गया रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकते, समझे। अगली मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वो बच्चे जो सोच के बैठे कि नहीं मुझे जॉब्स के लिए ही जाना चाहिए, तो उनके लिए फ्यूचर का पार्ट बन, जहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा रेज्यूमे प्रिपेयर कर। अपने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करके रखा है या फिर किसी और डोमेन से करके रखा है, कोई टेंशन नहीं बनने वाला है। बट मेन जो पॉइंट बनता है वो आपका रेज्यूमे से स्टार्ट होता है। अब आप लोग कह लो रिसर्च फील्ड से ज्यादा बिलोंग करते हो तो यहां पर ज्यादातर आपका रेज्यूमे में रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा शोकेस करना चाहिए। पेपर पब्लिकेशन से लेकर के आपके प्रोजेक्ट वर्क कितने थे, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। देखो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, समझे। अब डायरेक्टली जॉब्स की तरफ बढ़ते, आपका ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं करता हूं। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा तो एक इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दे दी जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, जॉब्स आफ्टर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये काफी अच्छा मुझे कह लो आप डॉक्स लगा, तो ये चीजें मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। इन चीजों को प्लीज आप लोग रीड करो, काफी सारी चीजों के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आप कौन कौन से डोमेन के साथ कर सकते हो वो चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। उसके बाद आप लोग एलिजिबिलिटी क्या है वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। आप लोग कह लो एरिया ऑफ वर्क, आपका वर्क एरिया क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। साथ ही में करियर ऑप्शन, अगर आपने एक बार एमएससी ऑप्ट कर लिया बायोटेक डोमेन के अंदर तो आपके पास फ्यूचर में क्या क्या करियर डोमेन्स बन सकते हैं वो चीजें यहाँ पर बता दिएगा। और ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को चीजें सजेस्ट करूंगा। इन चीजों को भी आप लोग चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टोटल 10 इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक मिलने वाली है, देख रहे हो ऐसे टोटल 10 लिंक की मेंशन कर दी गई। नीचे डिस्क्रिप्शन को आप लोग जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहां पर सभी फार्मा डोमेन, सभी बायोटेक डोमेन एंड सभी मेडिकल कोडिंग डोमेन रिलेटेड बहुत सारी आप लोगों को जॉब्स, इंटर्नशिप्स, सन फार्मा से लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर, सिप्ला से लेकर के फाइजर, बहुत सारी कंपनीज के आप लोगों को यहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगी। रिसेंटली में डॉक्टर रेड्डीज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स का भी मैंने अपडेट्स प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थी, एफसीआई से लेकर के जीडीए, एनएचबी से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सभी का आप लोगों को यहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पर आप लोगों को हमारे सारी की सारी अप्लाई लिंक मेंशन कर दी जाएगी, तो अप्लाई लिंक्स के बारे में आप सारी की सारी चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्टिंग आने वाली है ये रिसर्च एसोसिएट के लिए बनने वाली है, एमएससी इन बायोटेक, या फिर आपने लाइसेंस से किया रहेगा तो यहाँ पर आप एलिजिबल बनने वाले। प्लीज इन चीजों को आप लोग चेक करने ला। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बनने वाली है, साथ ही में स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सिंपल, ज्यादा मगजमारी नहीं रहते। मेन चीज क्या रहता है कि आपका कितना ज्यादा उन चीजों पर फोकस है। सिंपल एज दैट, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। एक गुड एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल एंड रिटर्न, देखो पेपर वर्क्स वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं तो उनका आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए आप लोगों को कह लो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। साथ ही में आपको एमएस रिलेटेड चीजें बनने वाली, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें रहती है वो टाइप फॉर्मेट में रहती है, तो हाँ आपको एमएस रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए।
यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसेस बनता है। सिंपली अप्लाई नाउ वाले टैब के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप लोगों को बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, जिसके बाद आप लोगों को सिंपल रेज्यूमे अपलोड करना है। और उसके बाद वाया मेल ये आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आप लोगों को जॉब्स कहाँ पर बनने वाले हैं, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, क्या चीजें बनने वाली है, इंटरव्यूज जो कि अब रिटर्न टेस्ट है वो कहाँ कहाँ पर शेड्यूल कर दिएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। इन सभी के सभी जॉब्स में आप लोगों को सामने से एक भी पैसा देना नहीं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को फ्री में बनने हो, समझे। तो ऐसे ही करके आप लोगों को टोटल 10 लिंक मिल जाएगी। देखो सभी में प्रोसेस सिमिलर ही बनने वाला। अब जैसे ये गिब्स की इंपॉर्टेंट चलो पोस्टिंग बनने वाली है, एक चीज का बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। अगर एक बड़ी पोस्टिंग बनने वाली जैसे मैनेजर वगैरह की पोस्टिंग बनेगी ना, तो वहां पर एक्सपीरियंस की डिमांड की जाएगी। एक्सपीरियंस में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, जॉब्स हो गए, वर्क फ्रॉम होम की चीजें हो गई, कहीं पर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क किया रहेगा, कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा रहेगा तो उन चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। पेपर पब्लिकेशन से लेकर के बहुत सारे वेबिनार्स रहते हैं, तो इनके बारे में आप चीजें बता सकते हो, समझे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। तो ये आपके एक्सपीरियंस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं अभी भी कहूंगा जॉब्स आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बनते हैं, बट अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस शोकेस करोगे ना, तब जाकर के आपको चीजें आसान बनने वाली। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिन्होंने एमएससी मास्टर्स करके बैठे हैं, बट स्किल्स कुछ भी नहीं है, लिटरली जीरो स्किल्स है। ये काफी ज्यादा गलत बनता है। आप एक मास्टर होल्डर बन चुके हो और आपके पास स्किल्स ही नहीं है, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है आपकी रिक्रूटमेंट्स में, समझे। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि जितना हो सके स्किल्स को आप लोग अनाउंस करने के लिए जाइए। लेट नहीं हुआ है, अभी मैं कहूंगा आप मास्टर्स होल्डर बन चुके हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंटर्नशिप्स वगैरह बहुत सारे आते हैं जिनके अंदर आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, समझे। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजों का लिंक मेंशन कर देंगे, समझे। तो यहाँ पर आप सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये है तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू बनने वाला है जो 10 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया, अगर आप यहाँ पर रहते हो क्लोज बाय तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल्स रेज्यूमे वगैरह अपलोड कीजिए, फिर आपको कंफर्मेशन मेल भेज देंगे और उसके बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू है उन चीजों को यहाँ पर शेड्यूल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी मिलने वाली जो बी फार्मा, एम फार्मा, एमएससी और मतलब बीएससी की तरफ से बनने वाली है, मुंबई बेस्ड बनने वाली है। नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए आप कौन से स्टेट कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, ताकि आपके रिलेटेड जब भी पोस्टिंग आएंगी तो वो चीजें मैं आप लोगों को समझा। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनने वाली। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टोटल 10 लिंक मिल जाएगा, सभी में प्रोसेस सेम ही बनता है। अब ये कल सिंपली हायर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां से काफी सारी जॉब्स की कल आप रिक्रूटमेंट रिलेटेड चीजें जान सकते हैं। अब जैसे ये एक इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है बीएमए लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अब तमिलनाडु बेस्ड है, तो अगर आप तमिलनाडु वगैरह में रहते हो यहाँ पर आप लोग इन चीजों में ऑप्ट कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है। साथ ही में बहुत सारी फैसिलिटीज, देखो नीचे तक आप स्क्रॉल करोगे ना तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। 6,000 से लेकर के 16,000 तक आप लोगों को यहाँ पर कल आप स्टाइपन मिल सकते, समझे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देगी, प्लीज उन चीजों को आप लोग जरूर चेक करें। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड रहेगी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।